हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो ठंडी बढ़ चुकी है और आप लोग अच्छे से रहिए और खूब पढ़ते रहिए अच्छे से, कंबल में घुस के, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ाई करिए, ठीक है। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के को कैसे क्लासिफाई किया गया है। 3 टाइप ऑन बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, केमिकल नेचर एंड सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज। 3 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है प्रोटीन को, ठीक है। किसके किसके आधार पे, तो फंक्शन, केमिकल नेचर, सॉल्युबिलिटी, न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस, ये सब के आधार पे इसको हम क्लासिफाई किए हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में आ जाएगा स्ट्रक्चरल प्रोटीन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अब ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ये करता क्या है, ये स्ट्रक्चर बनाता है। जो भी हमारे बॉडी में जो स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे कि हेयर है, तो हेयर में कौन सा प्रोटीन है, हेयर में केराटिन है, ठीक है। केराटिन है। जैसे कि हमारा जो बोन है, उसमें क्या है, कोलेजन है। तो ये जो है हमारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ठीक है। नेक्स्ट है एंजाइम और कैटालिटिक प्रोटीन। एंजाइम और कैटालिटिक प्रोटीन क्या होता है, वैसा जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको कराने के लिए जो एंजाइम हेल्पफुल होते हैं, उनको बोलते हैं हम कैटालिटिक प्रोटीन या फिर एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स को भी हम क्या बोलते हैं, बायोकैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एंजाइम होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और कैसे प्रोटीन होते हैं, तो कैसे फंक्शनल प्रोटीन होते हैं, ठीक है। फंक्शन कॉज कराते हैं। और कैसा फंक्शन कॉज कराते हैं, तो ये बायोकेमिकल जो भी रिएक्शन है उसको ये इंक्रीज कराते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल में हेक्सोकाइनेज, पेप्सिन, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। वैसे प्रोटीन जो एक जगह से दूसरी जगह किसी भी केमिकल को, सब्सटेंस को हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के काम आते हैं। जैसे में मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबको पता होगा हेमोग्लोबिन, ठीक है। क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, कहां से, हमारे लंग्स से बाकी सारे टिश्यू के पास, ऑर्गन के पास, ठीक है। तो एग्जांपल में हो गया इसका हेमोग्लोबिन। सीरम एल्बुमिन, ये भी एक प्रोटीन है, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है। चौथा है हार्मोनल प्रोटीन, ठीक है। हार्मोनल प्रोटीन, हार्मोन है, प्रोटीन भी है, ठीक है। हार्मोन है, प्रोटीन भी है, ठीक। जैसे कि इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, ये सब क्या है, प्रोटीन है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम। ये स्टेटमेंट हमेशा आप याद रखिएगा। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, ठीक है। हार्मोनल प्रोटीन जो हार्मोन है और प्रोटीन भी है, जैसे कि इंसुलिन, ये हार्मोन भी है और प्रोटीन भी है। ग्रोथ हार्मोन, ये भी हार्मोन भी है और प्रोटीन भी है। तो ये किस कैटेगरी में आता है, हार्मोनल प्रोटीन के। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। वैसे प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कराते हैं, रिलैक्सेशन में हेल्प कराते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। जैसे कि हम अपना हाथ ऐसे चला पा रहे हैं, ऐसे तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है, तभी तो कर पा रहे हैं ये काम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो प्रोटीन इसमें हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। जैसे कि एग्जांपल में हो गया एक्टिन, हो गया मायोसिन, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोरेज प्रोटीन। ये सब किसमें हम देख रहे हैं, ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंदर में देख रहे हैं हम स्टोरेज प्रोटीन। वैसे प्रोटीन जो स्टोर के लिए हेल्पफुल होते हैं, स्टोर करते हैं केमिकल को, जैसे ओवल्बुमिन, ग्लूटेनिन, ठीक है। नेक्स्ट है जेनेटिक प्रोटीन्स, जो जेनेटिक हमारे इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, रखते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे हो गया न्यूक्लियो प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, ये सब, ठीक है। डिफेंस प्रोटीन, डिफेंस प्रोटीन, वैसे प्रोटीन जो डिफेंस के टाइम में रिलीज होते हैं। जैसे कि जो सांप है, स्नेक जो है, वो जब बाइट करता है तो जो भी अपना जो पॉइजन रिलीज कर रहा है, तो पॉइजन में क्या है, वो प्रोटीन है। उसका जो पॉइजन है वो प्रोटीन है। तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, डिफेंस प्रोटीन के कैटेगरी में उसको हम रखते हैं। जैसे कि स्नेक वेनम हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया। हमारे बॉडी में भी वायरस, बैक्टीरिया जो भी अटैक होता है पैथोजेंस का, तो हम क्या करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को रिलीज करता है, ठीक है। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे डिफेंस प्रोटीन होते हैं,
ठीक। रिसेप्टर्स प्रोटीन, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होता है उसके लिए क्या चाहिए, रिसेप्टर चाहिए। जैसे कोई वायरस का अटैक हो रहा है तो कहां पे अटैक, कौन बताएगा कि हाँ वायरस, रिसेप्टर, रिसेप्टर, ठीक है। कोई ड्रग खा रहे हैं तो ये कहां जाके बाइंड हो रहा है, किससे बाइंड हो रहा है, तो हमारा बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स आ रहा है तो रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है। तो रिसेप्टर इटसेल्फ अ प्रोटीन, रिसेप्टर जो होते हैं वो खुद में भी प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं हम रिसेप्टर प्रोटीन्स, ठीक है। आगे देखते हैं जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, केमिकल नेचर के आधार पर और सॉल्युबिलिटीज के आधार पर, ठीक है। इसमें पहला है सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन को दो पार्ट में, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल है ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, हिस्टोन, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल है कोलेजन, केराटिन, ठीक है। और सेकंड है, पहला हो गया सिंपल प्रोटीन, दूसरा हो गया कंजुगेटेड प्रोटीन, और तीसरा हो गया डिराइव्ड प्रोटीन। किसमें, तो केमिकल नेचर के बेस पे और जो सोलुबिलिटी के बेस पे डिवाइड किया गया है, सिंपल, कंजुगेटेड और डिराइव्ड, ठीक है। कंजुगेटेड प्रोटीन में हो गया प्रोटीन कंटेन्स नॉन प्रोटीन मोइटी, ऐसे प्रोटीन जिसमें नॉन प्रोटीन मोइटी प्रेजेंट हो, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोलते हैं, जो नॉन प्रोटीन मोइटी होता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसे कि म्यूकोप्रोटीन, तो इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया हमारा, ठीक है। तो म्यूकोप्रोटीन हो गया, न्यूक्लियोप्रोटीन हो गया, ठीक है। डिराइव प्रोटीन क्या होता है, डीनेचर्ड और डिग्रेडेड प्रोडक्ट। किसका डीनेचर्ड और डिग्रेडेड प्रोडक्ट होता है डिराइव प्रोटीन, तो सिंपल एंड कंजुगेटेड प्रोटीन। जो भी ये सिंपल प्रोटीन है और कंजुगेटेड प्रोटीन है, इसका डिग्रेडेड प्रोडक्ट होता है। अगर ये डिग्रेड होता है, जैसे म्यूकोप्रोटीन डिग्रेड हो गया, मतलब बेकार हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। या फिर ये ग्लोबुलिन ब्रेक हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। तो उससे क्या बनता है, ये डिराइव्ड प्रोटीन बनता है। डीनेचर्ड और डिग्रेडेड प्रोडक्ट ऑफ सिंपल एंड कंजुगेटेड प्रोटीन होता है, ठीक है। जैसे कि पेप्टोन्स, प्रोटीएंस, ठीक है। तीसरा क्लासिफिकेशन है न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। न्यूट्रिशन के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। जैसे कि पहला है, इसमें पहला है न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में पहला है कंप्लीट प्रोटीन, दूसरा है पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन, और तीसरा है इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो जो कंप्लीट प्रोटीन है, इसका मतलब कि जो भी इसेंशियल 10 इसेंशियल अमीनो एसिड है वो इसमें प्रेजेंट रहेगा। एग्जांपल में जैसे एग का एल्बुमिन हो गया, कैसीन हो गया जो कि मिल्क में मिलता है, ठीक है। पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन, दिस प्रोटीन पार्शियली लैक वन और मोर इसेंशियल अमीनो एसिड। ऐसे प्रोटीन जिसमें जो इसेंशियल अमीनो एसिड है, एक या एक से अधिक इसेंशियल अमीनो एसिड न रहे, लैक हो, कमी रहे, उसको हम बोलते हैं पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन। जैसे कि एग्जांपल में हो गया व्हीट एंड राइस प्रोटीन। जो भी व्हीट एंड राइस में प्रोटीन होता है उसमें लैक रहता है, जैसे इसमें लाइसिन हो गया और थायरोनिन हो गया, ठीक है। और जैसे कि इनकम्प्लीट प्रोटीन हो गया, इनकम्प्लीट में क्या होगा, लैक वन और मोर इसेंशियल अमीनो एसिड, एक या एक से ज्यादा इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, इसमें कमी होता है, इसको बोलते हैं हम इनकम्प्लीट, ठीक है। इसका एग्जांपल है जेलेटिन, और इसमें क्या होता है, ट्रिप्सिन जो होता है एब्सेंट होता है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है जेइन, जो कि मेज में होता है, मक्का में, ठीक है। इसमें ट्रिप्सिन और लाइसिन जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।